अब हम आगे कुछ इस विषय में अधिक जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, जैसे युष्मत् शब्दः। युष्मत् अन्ते दकारः अस्ति, अतः दकारान्तः त्रिलिङ्गकः सर्वनाम शब्दः युष्मत् शब्दः। त्रिलिङ्गकः अर्थात तीनों लिंगों में जिसका प्रयोग होता है। त्वम, हम इससे पहले भी जान चुके हैं कि पुल्लिंग में भी हम त्वम ही कहेंगे, स्त्रीलिंग में भी हम त्वम ही कहेंगे, नपुंसकलिंग में भी हम त्वम कहेंगे। जैसे त्वम पुरुषः, त्वम महिला, त्वम मित्रम। पुल्लिंग में त्वम पुरुषः, स्त्रीलिंग में त्वम महिला, नपुंसकलिंग में त्वम मित्रम। इसीलिए हमने कहा दकारान्तः त्रिलिंगकः युष्मत् शब्दः। यह सर्वनाम शब्द है। जब हमें तुमको उद्देश्य कर कुछ कहना है तब हम त्वम पठसि इस तरह का वाक्य बोलेंगे, या तुम दोनों को उद्देश्य कर कुछ बोलना है तब हम युवाम पठथः इस तरह की वाक्य रचना करेंगे, और तुम सबको उद्देश्य कर कुछ बोलना है तब हम यूयम पठथ इस तरह की वाक्य रचना करेंगे। ध्यान रहे कि मध्यम पुरुष युष्मत् शब्द में त्वम, युवाम, यूयम, यह तीन ही पद है जिनको हम कर्ता के रूप में ले सकते हैं, और इन तीनों के साथ क्रमशः पठसि, पठथः, पठथ यह तीन क्रियाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। यहाँ हम धातु का परिवर्तन कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। यहाँ गच्छति, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ। यहाँ क्रियाएं विविध आ सकती है, लेकिन मध्यम पुरुष के कर्ता के स्वरूप में केवल त्वम, युवाम, यूयम ही प्रयुक्त हो सकते हैं। इसी तरह उत्तम पुरुष में अस्मत् सर्वनाम का ही प्रयोग हो सकता है। यह दकारांत त्रिलिंग सर्वनाम शब्द है। जैसे हमने युष्मत् के बारे में जाना, पूर्ण रूप से अस्मत् शब्द में भी वही नियम लागू होंगे। जैसे मेरे बारे में कुछ कहना है तो अहम का प्रयोग होगा। हम दोनों के बारे में प्रयोग होना है तब आवाम का प्रयोग होना है, और जब हम सबके बारे में कुछ कहना है तब वयम का प्रयोग होगा। जैसे मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। यहाँ पर भी हम क्रियाओं को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ उत्तम पुरुष का ही कर्ता जोड़ना पड़ेगा। जैसे गच्छामि, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। इस तरह अगर हम इनको सूत्र रूप से मस्तिष्क में ढाल ले कि मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रियाएं और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रियाएं अगर हम बोलते रहेंगे तो भाषा में शीघ्रता गति प्राप्त कर सकेंगे। अब है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कर्ता के स्वरूप में बहुत सारे पदों का प्रयोग हो सकता है। जैसे बालः, पुल्लिंग में बालः, स्त्रीलिंग में बाला, नपुंसकलिंग में मित्रम। किसी ज्येष्ठ व्यक्ति के साथ बात करनी है, किसी ज्येष्ठ व्यक्ति के बारे में बात करनी है, पुल्लिंग में भवान, स्त्रीलिंग में भवती। तथा च सर्वनाम शब्दों में वह पुरुष, इस तरह से अगर बात करनी है, सह पुरुषः, वह महिला, सा महिला, तत् मित्रम। इसी तरह यह पुरुष, ऐसा अगर हमें बोलना है तो यह पुरुष, एषः पुरुषः, एषा महिला,
एतत् मित्रम। इस तरह से हम प्रथम पुरुष में कर्ताओं को बोलेंगे। अब इनके साथ क्रियाएं जोड़नी हैं। जैसे प्रथम पुरुष में हमने यहाँ लिखा है प्रथम पुरुषः पठति पठतः पठन्ति। अत्र एक वचन में पठति, बालः पठति, ये सारे भी एक वचन में ही हैं, इसलिए इन सब के साथ पठति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बालः पठति, बाला पठति, मित्रम पठति, भवान पठति, भवती पठति, सः पठति, सा पठति, तत् पठति, एषः पठति, एषा पठति, एतत् पठति। इस तरह एक वचन में हम प्रथम पुरुष के वाक्यों को बना सकते हैं। अब प्रथम पुरुष में ही द्विवचनों का कैसे परिवर्तन होगा यह देखते हैं। जैसे बालः, एक बालक के लिए बालः, दो बालकों के लिए बालौ, बालः, बालौ, बालाः। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। जैसे बालः, बालौ, बालाः। अकारांत पुल्लिंग में बालः, बालौ, बालाः। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप इसी तरह ही चलेंगे। जैसे छात्रः, छात्रौ, छात्राः, नायकः, नायकौ, नायकाः, गायकः, गायकौ, गायकाः। अंत में अकारांत है तो समान रूप चलेंगे, इसलिए बालः पठति, बालौ पठतः, बालाः पठन्ति। स्त्रीलिंग में कैसे होगा? बाला, एक वचन में बाला, द्विवचन में बाले, बहुवचन में बालाः। बाला पठति, बाले पठतः, बालाः पठन्ति। यहाँ भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग के जितने सारे पद होंगे उन सब के रूप भी इसी तरह बनेंगे। जैसे महिला, महिले, महिलाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। एवं आकारांत स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे। फिर एक वचन में एक वचन की क्रिया, द्विवचन में द्विवचन की क्रिया और बहुवचन में बहुवचन की क्रिया जोड़ेंगे। जैसे बाला पठति, बाले पठतः, बालाः पठन्ति। नपुंसकलिंग में मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। इस तरह मित्रम पठति, मित्रे पठतः, मित्राणि पठन्ति। यह मित्र शब्द नपुंसकलिंग में है। यहाँ पर अगर हम पुष्प शब्द रखेंगे, पुष्पम भी नपुंसकलिंग है, तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि, यानम, याने, यानानि। इस तरह नपुंसकलिंग के रूप बनेंगे। तर्हि मित्रम गच्छति, मित्रे गच्छतः, मित्राणि गच्छन्ति, यानम गच्छति, याने गच्छतः, यानानि गच्छन्ति, पुष्पम पतति, पुष्पे पततः, पुष्पाणि पतन्ति। इस तरह नपुंसकलिंग के कर्ता और क्रिया में परिवर्तन करके अधिक से अधिक वाक्यों का अभ्यास हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ सर्वनाम भी लिखे हैं।
सह, सा, तत्, ये तो एक वचन में हुए। इनके भी द्विवचन और बहुवचन बनते हैं, जैसे सह पुरुषः, तौ पुरुषौ, ते पुरुषाः। सह पुरुषः, तौ पुरुषौ, ते पुरुषाः। तर्हि सः पठति इत्यस्य अर्थः सः पुरुषः पठति, तौ पुरुषौ पठतः, ते पुरुषाः पठन्ति। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः इत्यस्य अर्थः सा महिला, ते महिले, ताः महिलाः। सा महिला पठति, ते महिले पठतः, ताः महिलाः पठन्ति। ऐसे ही एषः, एषा, एतत्, यह भी सर्वनाम है। एषः पुरुषः, जैसे यहाँ सः, तौ, ते, वैसे ही एषः, एतौ, एते। एषः पुरुषः, एतौ पुरुषौ, एते पुरुषाः। इनको हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ जोड़ेंगे, जैसे एषः पुरुषः पठति, एतौ पुरुषौ पठतः, एते पुरुषाः पठन्ति। एषः गायकः गायति, एतौ गायकौ गायतः, एते गायकाः गायन्ति। ऐसे ही एषा, यह भी एक सर्वनाम है। इसके भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनेंगे। एषा महिला, एते महिले, एताः महिलाः। तो एषा महिला पठति, एते महिले पठतः, एताः महिलाः पठन्ति। अथवा एषा महिला गच्छति, एते महिले गच्छतः, एताः महिलाः गच्छन्ति। इस तरह से अन्य अन्य क्रियाओं को भी हम यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं। उसी तरह नपुंसकलिंग में भी एतत्, यहाँ हमने तत् शब्द को भी लेना है। दूर की चीज दिखाने के लिए तत् का प्रयोग होता है, जैसे तत् यानम। अगर दो गाड़ियां हैं तो ते याने, बहुत सारी हैं तानि यानानि। यानम वाहनम, गाड़ी के अर्थ में प्रयोग होता है। तर्हि तत् यानम गच्छति, ते याने गच्छतः, तानि यानानि गच्छन्ति। इस अर्थ में हम तत् का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही एतत् यानम, समीप के अर्थ में हम एतत् का प्रयोग करते हैं। एतत् यानम गच्छति। एते याने, दो गाड़ियों के बारे में जब बोलेंगे, एते याने गच्छतः। बहुत सारी गाड़ियों के बारे में बोलेंगे, एतानि यानानि गच्छन्ति। इस तरह एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि। अत्र तत् मित्रम भी कह सकते हैं। तत् मित्रम, ते मित्रे, तानि मित्राणि। तो कैसे वाक्य बनेगा? तत् मित्रम पठति, ते मित्रे पठतः, तानि मित्राणि पठन्ति। इस तरह हमें प्रथम पुरुष में कर्ता के स्वरूप में बहुत सारे पदों का प्रयोग करना होता है, लेकिन मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में हमारे पास केवल युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष के लिए और अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष के लिए। इस तरह यहाँ 3 रूप और यहाँ 3 रूप, 6 रूपों का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रयोग करेंगे। बाकी सारे जो भी शब्द है उनको हम प्रथम पुरुष के साथ ही जोड़ेंगे। तो कर्ता में प्रथम पुरुष होगा, क्रिया में भी प्रथम पुरुष जोड़ेंगे। कर्ता में एक वचन होगा, क्रिया में भी एक वचन होगा। इस तरह अगर हम इन नियमों को अपने गांठ बांध लें तो कभी भी गलती का अवसर ही नहीं मिलेगा। और अगर किसी मित्र के साथ या किसी सहेली के साथ हम अभ्यास कर रहे हैं तो यथाशीघ्र हम भाषा पर अधिकार पा सकते हैं। और
जैसे संस्कृत में कहा गया है, द्वाभ्याम विद्या, विद्यार्जन करनी है तो कम से कम 2 लोगों में चर्चा होनी चाहिए। और उस चर्चा के लिए निश्चित है कि हमें एक मित्र, चाहे वो परिवार सदस्य हो, चाहे हमारा मित्र या सहेली हो, उसे हमें संस्कृत में बातचीत करने के लिए प्रेरित करना है। हमें भी बोलना है, उसे भी बोलना है। जब हम बोलेंगे तब वह सुनेंगे, जब वह बोलेंगे हम सुनेंगे। भाषा का पहला सोपान है श्रवणम। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे से अच्छा संस्कृत संभाषण सीखना है तो यथाशीघ्र एक मित्र या एक सहेली ज़रूर बनाइए और अब तक सीखे हुए इन वाक्यों का अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से संस्कृत संभाषण के पहले सोपान पर हम आरूढ़ हो जाएंगे।